हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपके प्रिपरेशंस अच्छे चल रहे हैं। तो चलिए, मैंने कंबशन तक पढ़ा दिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, एंड लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाकर वहां से कंबशन अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज हम कंप्लीट करेंगे ऑक्सीडेशन और बाकी सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ आज कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन को शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ाया है पहले भी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ, जो यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी की जरूरत है वो मैं आपको अभी यहाँ पे बता रही हूँ। लॉस ऑफ हाइड्रोजन या तो फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन एटम या मोर देन वन एटम्स का लॉस हो रहा है, या एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम गेन हो रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो कार्बन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन कैसे होता है और कौन कराता है ये हम देखते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीबीएसई सिलेबस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपके एग्जाम सैंपल पेपर्स देखेंगे तो आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। तो अगर हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथ इथ 2 कार्बन और यहाँ लगा है OH, तो इट इज इथाइल अल्कोहल। नॉमेनक्लेचर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप नॉमेनक्लेचर अल्कोहल का और टाइम स्टैम्प्स भी मैंने दिया है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में टाइम स्टैम्प्स है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किस टाइम पे कौन सा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है वो उसमें सेपरेटली दिया है। ठीक है, इसलिए अगर वो लॉन्ग वीडियो है तो आप पूरा नहीं भी देखें, नो प्रॉब्लम, आप पर्टिकुलर टॉपिक वहां से पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से टाइम स्टैम्प्स यूज करके। ओके, सो दिस इज इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, एल्कलाइन के MnO4 या तो फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, या तो पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, एंड प्लस हीट, हीट तो हमें देना ही है। तो दोनों में से कोई एक, दोनों ही क्या है, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, लेकिन दोनों नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ एक यूज करेंगे। अगर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर, ये अगर हम यूज करते हैं तो इसे किस मीडियम में रखेंगे, अल्कलाइन। अल्कलाइन मीन्स KOH NaOH, इस तरह के मीडियम में इसे डालकर हम यूज करेंगे। और पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर हम यूज करेंगे तो हम इसे एसिडिफाई करेंगे, थोड़ा एसिड डालकर यूज करेंगे। ओके, उसके डिटेल में नहीं जाना है आपको, इट्स नॉट रेलिवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बस इतना जानना है कि कौन सा मीडियम ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन मीडियम होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड मीडियम में होता है। एंड दिस विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये इसे क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। यहां से नेसेंट, ये दोनों के पास ऑक्सीजन है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब बिल्कुल एटम के फॉर्म में। ठीक है, और ये नेसेंट है मतलब एटम है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, है ना। एटम स्टेबल कब होता है, हमने क्या पढ़ा था, एटम स्टेबल तब होता है जब वो मॉलिक्यूल बन जाता है ना। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल नहीं बना, ये नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये इतना रिएक्टिव है कि यहाँ ये इसके साथ रिएक्ट करके इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, सिंपल। तो अब यहां अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इसे मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाती हूं। ठीक है, तो क्या बन गया ये CH3COOH, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये बन गया इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे एडिशन हो गया ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये आपका ऑक्सीडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं बताती हूँ। मे बी ये पूरा रिएक्शन दिया रहेगा, एक ब्लैंक यहाँ रहेगा A और यहाँ ब्लैंक रहेगा B। ठीक है, तो या फिर यहाँ ब्लैंक रहेगा A,
इट कैन बी रिटन एज ए, यहाँ ब्लैंक होगा ए, या बी, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एज फिल इन द ब्लैंक्स। या तो फिर केस स्टडी क्वेश्चन भी आ सकता है इससे, लाइक जैसे सपोज substance X reacts with alkaline potassium permanganate and gives substance Y. Okay, so name the substance A and Y and which process is going on. Name the chemical property. So you will write A is ethyl alcohol, B is ethanoic acid, and the process going on is oxidation. Okay, तो इस तरह के केस स्टडी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and this much only is there, you have to study for oxidation. ठीक है. और हाँ, यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ कलर चेंज भी आपको याद रखना है. पोटेशियम, इसका मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था कल, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, वो शॉर्ट्स आप देख लेना. पोटेशियम परमैंगनेट का कलर यहाँ क्या होगा, फेड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन निकल गया, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई, सो द कलर विल फेड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन. लेट्स सी आवर नेक्स्ट रिएक्शन. हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन. ठीक है, तो एडिशन वर्ड से ही समझ आ रहा है कि कुछ ऐड हो रहा है. इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी रिएक्शन. ये क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, अनसैचुरेटेड. डबल मतलब अनसैचुरेटेड. ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम सैचुरेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ अगर हम ऐड कर दें हाइड्रोजन, तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड करेंगे हम. तो हाइड्रोजन कैसे ऐड करते हैं, कैसे ऐड होगा, जब हम निकल कैटलिस्ट, यहाँ पे निकल कैटलिस्ट ही यूज करते हैं, और कभी कभी पैलेडियम भी यूज होता है. ठीक है, तो निकल कैटलिस्ट यहाँ क्या करता है, हाइड्रोजन ऐड करता है, तो ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड. ठीक है, और अच्छा मैं इसका यूज कहाँ होता है, कमर्शियल यूज में बताऊंगी, पहले हम ऐड कर देते हैं. ठीक है, ये आर क्या है, दिस इज एल्काइल ग्रुप, ये 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया यहाँ. ठीक है, तो ये कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, डू यू नो व्हाट इज कैटलिस्ट? ऑफ कोर्स आप जानते होंगे, यू आर इन 10th एंड यू शुड नो, लेकिन अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, इट डजंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट हेल्प्स टू स्पीड अप द रिएक्शन. ठीक है, इट विल स्पीड अप द रिएक्शन. ठीक है, तो दिस निकल कैटलिस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन आता है, विच कैटलिस्ट इज यूटिलाइज्ड इन एडिशन रिएक्शन. किस रिएक्शन में क्या रेलिवेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, तो निकल कैटलिस्ट इज वेरी रेलिवेंट हियर, तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कैटलिस्ट. और आगे बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे. इनऑर्गेनिक में भी कैटलिस्ट हर जगह अलग अलग यूज होता है, मोलिब्डेनम भी होता है कैटलिस्ट, पैलेडियम कैटलिस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर निकल समटाइम्स पैलेडियम इज यूज्ड. तो ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड. ठीक है, और ये हो गया सैचुरेटेड. तो किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करना पड़ता है, और ये हो गया हमारा एडिशन रिएक्शन, ऐड करना पड़ा. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होता है ना, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, तो ये अनसैचुरेटेड होता है. ठीक है, तो कभी कभी वेजिटेबल ऑयल्स को क्या करते हैं, कमर्शियली फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए, डालडा जानते हैं ना, डालडा पहले यूज होता था ज्यादा, डालडा है ना, दैट वाज रियली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते ये फैट्स. ठीक है, बट कमर्शियली दे वर मैन्युफैक्चर्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट. तो यही हाइड्रोजनेशन, इसे हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं. ठीक है, यही हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, इट इज नोन एज हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल. तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल किस लिए यूज होता है. ओके, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल के लिए ये प्रोसेस यूज होता था टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू एनिमल फैट और टू वेजिटेबल फैट व्हिच इज इंजूरियस टू ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन रिएक्शन. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. तो अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन वर्ड आया है सब्स्टिट्यूट वर्ड से. सब्स्टिट्यूट मतलब कोई एक चीज दूसरे चीज को जब रिप्लेस करती है तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट, है ना. घर में हम चाय भी रखते हैं, कॉफी भी रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी रखते हैं, है ना, तो दे ऑल आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. कि अगर मेहमान को चाय पसंद नहीं है तो हम कॉफी पिला देंगे, चाय कॉफी नहीं पीना चाह रहे तो भाई हम कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे. तो दैट इज ओनली सब्स्टिट्यूट, कि एक की जगह पे दूसरे को अगर हम रिप्लेस कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा उसकी जगह ले सकता है,
तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे अगर ये ब्लू मार्कर नहीं यूज करूंगी तो मैं रेड यूज कर सकती हूँ, तो दिस इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस, है ना। तो दिस इज, यही होता है कि एक चीज जब दूसरे चीज की जगह ले सकती है, पॉसिबल है, तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए यूजुअली जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो सैचुरेटेड हैं, उनका बॉन्ड्स ब्रेक करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम मीथेन लेते हैं, CH4, यू कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो अगर मीथेन लेते हैं, इसे हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन Cl2 है, मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम ऐसे रिएक्ट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या है बताओ, सनलाइट की एनर्जी को हम एच न्यू में कैलकुलेट करते हैं, ओके, एच न्यू इज द सनलाइट एनर्जी। तो कहीं अगर एच न्यू लिखा रहे तो समझ जाना कि वो सनलाइट है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, एग्जाम में हो सकता है कभी ब्लैंक दिया हो और एच न्यू दिया हो और यहाँ प्रोडक्ट दिया हो, तो समझ जाना कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एच न्यू इज द सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और ये निकल जाता है बाहर, HCl, और क्या बनता है, ये क्लोरीन यहाँ इसकी जगह लेता है, ठीक है, दिस क्लोरीन गेट्स सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ये आ जाएगा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा HCl और क्लोरीन आ जाएगा इसके साथ, तो क्या बच गया हमारा CH123, ठीक है, CH3Cl प्लस HCl। तो यही है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही मॉलिक्यूल क्लोरीन का होगा, एक मॉलिक्यूल हो सकता है क्या, क्लोरीन ऐड करेंगे तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे क्लोरीन के, तो यहाँ पे एक चेन रिएक्शन होता है, ठीक है, मतलब एक के बाद एक रिएक्शन होता जाएगा जब तक पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाए, पूरा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। देखते हैं कैसे, ठीक है। CH3Cl, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर Cl2, ठीक है, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर अगेन एक और हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहाँ का क्लोरीन, तो क्या निकल जाएगा HCl, और क्या बच जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से कम हो गया, यहां आ गया, तो 3 में से निकल गया, ये हो गया 2, और क्लोरीन यहाँ पहले से ऑलरेडी एक था और यहां से भी एक क्लोरीन एक और यहाँ ऐड हुआ, तो क्या हो गया Cl2। अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप ये रिएक्ट करेगा और क्लोरीन मॉलिक्यूल से, अगेन एक और हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा CH, और एक और क्लोरीन यहाँ ऐड होगा Cl3 प्लस यहाँ का एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन मिलकर HCl will be produced। HCl gas is liberated actually, ठीक है। ये कितना हाइड्रोजन बचा है, एक बचा है, तो CHCl3 प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल अगेन, और ये सब हो रहा है क्या, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ही हो रहा है ये सब। लास्ट हाइड्रोजन एटम जो है वो भी इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl गैस तो लिबरेट करेगा ही, और C, यहाँ 3 क्लोरीन एटम्स है यहाँ, तो एक और क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, तो Cl4, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पूरा फुल रिएक्शन आपके CBSE बुक, NCERT बेस बुक में नहीं है, बट यू हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ये बहुत सिंपल इजी है, और ये फाइनल कार्बन टेट्राक्लोराइड, और अब इसके आगे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ऑल द हाइड्रोजन एटम्स हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन एटम्स, क्लियर। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज ट्राई टू स्टे ट्यून विद माय चैनल द चैलेंजेस, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे आपके सैम्पल पेपर्स भी हम सॉल्व करने वाले इन जनवरी। विल डू लॉट्स ऑफ रिविजन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, you will get the notifications if you subscribe to my channel, and just study well, give your doubts, please write your ask your doubts in the comment section, and if you really liked it, please don't forget to comment. It really helps me, motivates me to keep going. Okay, thank you, bye.